Hello everyone, welcome again to Ankit Chaudhary Education. And today I will continuing the optical instrument part 2. In part 1 we shall discuss about human eye, and today we will continue that human eye to another level. So what we have ended lastly, let's look it once again. Now this is the structure of a human eye, and we have found that human eye from inside contain two sections. One section is totally filled with aqueous humor and another section is filled with vitreous humor. So this is a vitreous humor section which is in between the retina and the eye lens, and the aqueous humor is present between cornea to the eye lens. So these are the two portions. Now we will understand, since they are contained with some kind of fluids, so they do have their own refractive index. So we will compare the refractive index of this particular portion, as well as we will also understand that what is the total refractive index of human eye. So let's begin. Now the first thing over here is the average refractive index, that is represented by mu of a crystalline lens is 1.43. So the refractive index of eye lens, not the entire eye, just this eye lens is 1.43. So I should write it down over here. So the average refractive index of eye lens is 1.43. Understand? And when we talk about the refractive index of these humors, let's understand these humors, the refractive index of these humors are less than the refractive index of eye lens. So what are the refractive index of this humor is 1.336. So even though it is aqueous or vitreous, it doesn't matter, the refractive index of aqueous or vitreous is 1.336. Now next thing is, one of the remarkable property of eye is the ability of eye to observe distinctly the object situated at widely different distances from the eye. देखिए आँख की एक सबसे खास बात ये होती है कि हमारी आँख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट दूर है, पास है, कैसा भी है, वो उसको देख लेता है अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना हो. तो यार ये इतनी खूबसूरती से इस चीज़ों को कैसे कर पा रहा है आँख. तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आँख की एक खास बात होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एकोमोडेशन, यानी कि एकोमोडेटिंग पावर. हम कहते हैं ना, चीज़ों के हिसाब से एकोमोडेट कर जाते हैं. आइज भी अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे वो दूर हो पास हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकोमोडेट हो जाता है. तो ये एकोमोडेशन पावर की ही बात है. इट बिकेम पॉसिबल बाई चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ बाई चेंजिंग इन टेंशन इन सिलियरली मसल होल्डिंग द लेंस. राइट. तो ये आँख करता कैसे होगा. अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक आई है. सपोज कीजिए कि ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे आई, यहाँ पे होगा अपना आई लेंस किसी जगह पोर्शन पे. अब यार ये आई लेंस का मान लीजिए कि सपोज कीजिए आई लेंस है, ठीक है. अब ये आई लेंस फिलहाल इतना स्ट्रेच्ड है, राइट, इतना स्ट्रेच्ड आई लेंस. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, तो यार ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी लेट सपोज ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, विच आई गेस इज़ नॉर्मल, राइट. तो 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, तो आई जो है, आई का जो फोकल लेंथ है, मान लीजिए कि इतना बन जाएगा. सपोज यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको. तो आई का फोकल लेंथ तकरीबन मान लीजिए कि यहाँ पे आता है, इस जगह पे फोकस हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो यहीं पे फोकस होना चाहिए. तो यहाँ पे फोकस होने के लिए आई का साइज़ इतना है. लेकिन अगर मान लीजिए यही वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट खिसक के आगे की ओर आ जाए, ठीक है, आगे की ओर आ जाए खिसक के, तो आई को क्या करना पड़ेगा. आई ये तो जल्दी फोकस कर देगा, ठीक है, जितना करीब आएगा तो फोकस वो बहुत जल्दी हो जाएगा. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ प्रेजेंट हो गया आके, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ आके प्रेजेंट हो गया, तब तो ये बहुत करीब आ गया आई से काफ़ी पहले आ गया, तो इसका फोकस बहुत जल्दी हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहीं पे हो जाएगा. और अगर यहाँ पे फोकस हो गया तब इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि रेटिना तो पीछे होता है. तो उसके लिए आई अपने आप को, अपने आई बॉल को थोड़ा सा थिक कर लेगा. उसके कारण क्या होगा, थिक करने के कारण जो है फोकस, थिन कर लेगा और भी ज़्यादा. इसकी वजह से क्या होगा, जो फोकस है वो और भी पीछे जाके बनेगा. तो पहले फोकस यहाँ बन रहा था, पहले फोकस आई का जो है वो यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे आ जाने की वजह से, ऑब्जेक्ट के यहाँ जाने की वजह से. लेकिन क्योंकि आई जो है अपने आप को और भी ज़्यादा थिन कर लेगा, मान लीजिए कि और भी ज़्यादा ऐसे पतला कर लेता है, थिन कर लेता है आई, ठीक है, तो अब जो है फोकस यहाँ ना बन के यहाँ बन जाएगा. तो ये जो टेक्निक आई अपना रहा है, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन, राइट, एकोमोडेशन. तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे. एकोमोडेशन मतलब एबिलिटी किसकी, आई की, ताकि वो अपने किसको, फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके. नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट,
ओके सो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. इट बिकेम पॉसिबल बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. वही क्रिस्टलाइन लेंस के कर्वेचर को बार बार बदल रहा था और अपने फोकल लेंथ को उस चक्कर में वो चेंज कर पा रहा था, जिससे सीलियरली मसल जो है, जो आई को होल्ड करके बैठे होते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं. जब आप कभी भी मसल हमारा रिलैक्सड होता है, यानी कि सीलियरली मसल जब भी रिलैक्सड होता है, तो फोकल लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. हाँ जी, तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है फोकल लेंथ. एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आर इन शार्प फोकस ऑन द रेटिना. और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी है ना, तो रेटिना पे बिल्कुल अच्छे से शार्पली तरीके से यहाँ पे आके मिल जाते हैं. अगर ये सीलियरली मसल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ये सीलियरली मसल, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे भी प्रेजेंट होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेटिना पे आके मिल जाएंगे, इनकी रेज आके मिल जाएंगे. चलिए, ओके. The most distinct object which an eye can observe clearly is far point of the eye. For a normal eye, f lies at infinity. मतलब ज़्यादा से मतलब कम कितनी दूर की ऑब्जेक्ट को आई देख पाता है वो होता है फार पॉइंट, ठीक है. और फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी पे मौजूद होता है. इफ़ the object is too close to eye, the lens cannot curve through the focus the image on the retina. अगर लेंस बहुत ही मतलब आप मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया आई के, बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट आ जाता है, आई के काफ़ी करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है. इस केस में आई ढंग से फोकस नहीं कर पाता. फिर क्या होता है अगर फोकस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे होता है इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ टू क्लोज, लेंस कैन नॉट कर्व थ्रू द फोकस द इमेज ऑन द रेटिना. मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बना पाता. देयर फॉर द इमेज इज ब्लर्ड, इमेज काफ़ी ब्लर हो जाती है. द क्लोजेस्ट डिस्टेंट फॉर विच लेंस कैन फोकस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस. तो यार कम से कम कितनी दूरी पे आप इस लेंस को रखोगे कि आई जो है वो इसको फोकस करा पाए. कम से कम इसको कितनी दूरी पे रखोगे कि आई जो है ये फोकस करा पाए, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर, राइट. तो ये कम से कम मान लीजिए कि सपोज ये वाला पॉइंट होना चाहिए, तो कम से कम आप 25 सेंटीमीटर पे तो रखो कि आई जो है फोकस करा पाए, कहाँ पे, रेटिना पे फोकस करा पाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये 25 सेंटीमीटर होता है और इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट. इसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ से आई क्लियरली किसी भी चीज़ को रेटिना पे मिला पाता है. ये चीज़ आप समझ गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अब हम कुछ डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. हम डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे. द डिस्टेंट बिटवीन नियर एंड फार पॉइंट ऑफ द आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन. एक और चीज़ है कि भाई सबसे दूर आई जहाँ तक देख पाता है और सबसे पास आई जहाँ तक देख पाता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन. मान लीजिए सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं रब करके बताता हूँ आपको. चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास आई है, ठीक है, ये हमारे पास आई है, ठीक है. अब आई ना सबसे पहले यहाँ तक देख पाता था, मतलब सबसे करीब वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ तक देख पाता है और दूर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, ठीक है. अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी पे होगा. सवाल ये है कि इनके बीच की दूरी को आप क्या कहेंगे. इनके बीच की दूरी को आप कहेंगे रेंज ऑफ विज़न कहेंगे इनके बीच की दूरी को. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. अब यार यहाँ पे हमारे पास कई सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं आइज़ में, ठीक है. हमें कई बार क्लियरली चीज़ें नहीं दिखती है, तो हम इसी डिफेक्ट्स को आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे.